जय जवान जय किसान। आप जुड़ चुके हैं RSN एक्सप्रेस के साथ। आज हमारी टीम हिसार के टाउन पार्क के पास शहीदी स्मारक के पास मौजूद है, जहां पर करगिल युद्ध, और मैं करगिल योद्धाओं की बात करूं तो करगिल युद्ध में जितने योद्धा हमारे भारतीय जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज जाने माने लोग और हिसार के मेयर खुद गौतम सरदाना जी यहाँ पर मौजूद है। अभी हम हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी से भी बात करेंगे और साथ ही साथ जितने भी जनमान्य लोग हैं यहाँ पर उनसे भी जानेंगे कि आज का कार्यक्रम उन्होंने कैसे सोचा और जो ये आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि करगिल योद्धाओं को दी जा रही है इसके विषय पर। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, जो आज का ये कार्यक्रम किया गया इसमें आप बतौर चीफ गेस्ट खुद बतौर मौजूद थे यहाँ पर, कैसा लग रहा है सर आपको जितने भी करगिल युद्ध में हमारे जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देकर? देखिए, आज 26 जुलाई के दिन 1999 में कारगिल पर हमने विजय हासिल की थी और हमारे सैकड़ों जवान उस वॉर में शहीद हुए थे। आज उनकी शहादत को नमन करने के लिए भारत विकास परिषद केशव शाखा ने आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया। उसमें मुझे शामिल होने का अवसर भी मिला। हम सब हिसार नगर की तरफ से, आप सभी की तरफ से, जो आपके दर्शक देख रहे हैं उन सभी की तरफ से उन शहीदों को नमन करते हैं। और आज ऐसे ही जो हमारा देश शहीदों के कारण आज़ाद हुआ, हम सब मिलकर प्रत्येक उस शहीद का शहीदी दिवस हमें मनाना चाहिए और वैसे हम मनाते भी हैं। तो हम सब जो है उन शहीदों को कभी भूलें नहीं जिनके कारण हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा जो सैनिकों का हौसला समय समय पर बढ़ाते रहते हैं, हम उनको भी नमन करते हैं। ऐसे ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक संविधान धारा 370 को तोड़कर वहाँ पर भी बनाने का काम किया और आज पूरे देश में एक ही संविधान पर काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि दो संविधान हो। ऐसा कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके पूरी सांसदों की टीम ने किया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर मैंने जो हिसार में एक पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, मिशन ग्रीन का, जो ग्रीन हिसार का, हमारा शहर जो है पॉल्यूशन सिटी में गिना जाता था और हमने अपनों को जाते हुए देखा कोरोना काल की सेकंड वेव में। और अब जो नगर निगम द्वारा पौधारोपण अभियान जगह जगह चलाया जा रहा है, हमने एक नर्सरी का निर्माण भी किया है बरवाड़ा चुंगी पर, और वहाँ पर पौधा लगाने के लिए हमने एक ट्रैक्टर गड्ढे खोदने के लिए और 4 टैंकर पानी के वो भी खरीद लिए हैं और पूरे पौधे भी निःशुल्क शहरवासियों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मानसून का सत्र है। RSN न्यूज़ के माध्यम से भी आप सभी से जो ये देख रहे हैं, आप सभी से भी अपील कर रहा हूँ कि हम शहीदों के प्रति ही एक एक पौधा जो अगर लगाएं तो हम जो है अपने हिसार को ग्रीन हिसार बनाएंगे और ये ऑक्सीजन हम सब के लिए ज़रूरत है। और इस मिशन में नगर निगम आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। जहाँ भी आप पौधे लगवाना चाहें, आपके माध्यम से हम फ़ोन नंबर भी जारी हमने किए हुए हैं, आप भी अपने दर्शकों को कमेंट बॉक्स में नंबर डाल दीजिएगा। तो जो भी पौधे लगाना चाहें, आज कारगिल का शहीदी दिवस है, तो शहीदों को एक बार फिर नमन करते हुए पूरे हिसार नगर की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं और नमन करता हूं। और भारत विकास परिषद केशव शाखा का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हम सभी को नमन करते हैं शहीदों को, और भारत विकास परिषद की केशव शाखा का भी धन्यवाद करता हूं हिसार नगर की तरफ से। ऐसे कार्यक्रम शहीदों के प्रति होते रहने चाहिए और हमें शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए, शहीदों को कभी भूलना नहीं चाहिए। नमस्कार सर। मैं मुकेश बंसल, सचिव भारत विकास परिषद केशव शाखा हिसार। भारत विकास परिषद संपर्क, सेवा, सहयोग, संस्कार और समर्पण, इन 5 सूत्रों पर आधारित देश, धर्म, समाज के उत्थान के लिए कार्य करती है। देश के समाज के प्रबुद्ध नागरिकों का ये संगठन है, परिवार इसमें जुड़ा रहता है। आज सबसे पहले तो मैं देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद केशव शाखा ने हिसार में टाउन पार्क के पास शहीद स्मारक पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया। आज इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना के जवानों का अदम्य साहस, शौर्य और अमर बलिदानों के फलस्वरूप आज हम चैन की सांस ले पा रहे हैं, अपने परिवारों के साथ स्वतंत्रता के माहौल में जीवन यापन कर रहे हैं। हम सब लोग, सिविल सोसाइटी, देश के सैनिकों की सदैव ऋणी रहेगी। आज का दिन 26 जुलाई का दिन वर्तमान भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया ऐसा दिन है और हमेशा ऐसे जाना जाता रहेगा। आज के दिन भारतीय सेना ने जो कारगिल द्रास सेक्टर में 150 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक इस 2.5 महीने के कालखंड में सर्वस्व अदम्य साहस, शौर्य का परिचय देते हुए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारतीय सेना के 559 जवानों ने माँ भारती की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन सच्चे सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया। एक महान कवि की कुछ पंक्तियाँ मैं सेना के जज्बे को, भारतीय सेना के जज्बे को के निमित्त कहना चाहता हूँ। हे वीरों तुम हो महाकाल, काल जो आए डरना क्या, जब चला सिपाही लड़ने को तो जीना क्या और मरना क्या। मर मिट भी गए इतिहासों में, नाम अमर हो जाएगा, जीवित रहने पर हर मानव श्रद्धा से शीश नवाएगा। हमारे देश की जो धारा है, जो सोच है कि हम कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते, हम किसी के ऊपर आगे बढ़कर हमला नहीं करते, हमारी विस्तारवाद की नीति नहीं है। हमारे भारतीय सेना के जवानों ने कारगिल युद्ध में उसको दिखा दिया। क्या न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा है, मगर ये कहने में न चूके हैं न चूकेंगे, लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे। अगर किसी लोलुप नज़र ने हमारी मुक्ति को देखा, उठेगी तब प्रलय की आग जिस पर शार सोई है। सेना के जवानों ने दिखा दिया, बसा है नाग बाम्बी में, मगर वो छेड़ने वालों नया समझो के जीवित नाग की, नया समझो के सोए नाग की फुंकार सोई है, नया समझो के हिंदुस्तान की तलवार सोई है, नया समझो के वरण भंकुरी हुंकार सोई है। भारतीय सेना को, भारत भूमि को, भारत के सेना के जवानों को, भारतीय सेना को शत शत नमन करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। भारत माता की जय। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका परिचय? राहुल, भारत विकास परिषद केशव शाखा का एक सदस्य। सर, जो आज का एक कार्यक्रम किया गया था श्रद्धांजलि का, ये कैसे आपके संगठन को करने का सूझा और किस प्रकार आपने इसका कार्यक्रम का आयोजन किया आज? कारगिल विजय दिवस 21 वर्षों से ही मनाया जाने वाला एक उत्सव है। हम प्राय अपने घर के अंदर अपने उत्सव, जैसे कोई जन्मदिन है, कोई वैवाहिक वर्षगांठ है, इस तरह के उत्सव हम मनाते रहते हैं। और धर्म से जुड़ने के कारण हम जैसे होली, दिवाली या त्यौहार मनाते हैं। तो मेरा आज सभी जनमानस से आग्रह है, अगर हम ये सेना के त्यौहार, जो विजय दिवस है, बलिदान दिवस है, शौर्य दिवस है, शौर्य स्मारक है, मुकेश जी ने बार बार कहा हमें वार मेमोरियल पर जाना चाहिए, उनको हम अपना तीर्थ स्थान बना लें। क्योंकि अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 500 कुछ सैनिकों ने अपना बलिदान दिया और उसको 100 करोड़ की जनता से अगर हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितने प्राणों की रक्षा एक बलिदानी सैनिक कर पाता है। तो इस तरह से हमें अपने राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अगर हम सेना का सम्मान देंगे, तो जब एक ये जो सम्मान होता है, ये सम्मान ही एक ऐसा क्या नाम हौसला है जो सेना को उस क्षेत्र में, आज भारत की सब सामरिक स्थिति है, कहीं पे तो हम लावण्य में नमकीन समुद्र के पानी से घिरे हुए हैं जो खारा है, हड्डियों को गला देता है, कहीं पे थार जैसा मरुस्थल है, कहीं पे सियाचिन जैसी के नाम माइनस के अंदर जो टेम्परेचर चला जाता है। उन स्थितियों में वो सैनिक किसके लिए लड़ रहा है? हम साधारण जनमानस के लिए ही तो लड़ रहा है। अगर हम उनको सम्मान नहीं देंगे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करेंगे, तो यह एक राष्ट्रभक्ति नहीं होगी। आज देश की सब सर्वोत्तम राष्ट्रभक्ति अगर मैं कहूँ तो वही होगी जो सैनिकों का शौर्य दिवस के ऊपर उनका सम्मान करें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें और इसको उत्सव की तरह मनाएं। ये मेरा सभी से आग्रह है और निवेदन है। सर, कोई भारतीय सेना के लिए मैसेज आपकी तरफ से? भारतीय सेना युगों से, जैसे मैंने कहा, तो भारतीय सेना कौन सी सेना है? भारतीय सेना वो सेना है जो जिसके लिए, जैसे हम कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, कुरु का अर्थ होता है शुरू। हमारे यहाँ पे युद्ध क्षेत्र की जब कल्पना होती है तो धर्म क्षेत्र की कल्पना है, तो कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र धर्म क्षेत्र, जहाँ से शुरू किया जाए।
तो सैनिक के लिए तो सिर्फ दो ही शब्द आए हैं। सैनिक के लिए कोई स्वाद नहीं होता, कोई रस नहीं होता। सैनिक के लिए सिर्फ दो ही अवस्थाएं होती है, वीर गति या विजयश्री। आज ये विजयश्री का उत्सव है। वो वीर होकर भी विजयी होता है और विजय होकर भी विजयी होता है। ये मेरी भारतीय सेना है। उस भारतीय सेना के लिए भाव देख के आपका दो पंक्ति और कहूँगा। मातृभूमि की पूजा में रक्त रोली होता है, पुष्प शीश होता है। मेरी भारतीय सेना का जो सिंह होता है वो तज महलों का सुख और कांटों पे सोता है। सादर वंदे। नमस्कार सर। नमस्कार। आज कारगिल दिवस के ऊपर मैं सभी शहरवासियों को से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं, हम और भी जगह पर जाते हैं, घूम कर आते हैं, और मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम कश्मीर में जो कारगिल युद्ध के बाद शहीद मेमोरियल बना है, शहीद मेमोरियल वॉल बनी है, उस वॉल पर एक बार जब कश्मीर घूमने जाएं तब ज़रूर जाकर आएँ, और वहाँ पर जाकर जो आपको अनुभूति होगी वो अनुभूति का अलग ही एक मज़ा होगा। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं आज के कार्यक्रम के लिए भी, और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उसका भी धन्यवाद करता हूं, और मेरी बस धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम आपका परिचय? मैं अनुपमा अग्रवाल, भारत विकास परिषद की क्षेत्रीय मंत्री। मैम जो आज आपकी टीम की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया था, जितने भी जवान हमारे शहीद हुए थे करगिल युद्ध के अंदर, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आपको कैसा लग रहा है और क्या मैसेज देंगे आम जनता को? श्रद्धांजलि देते हुए कैसा लगा, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा रोम रोम खड़ा हो रहा है कि हम यहाँ सिर्फ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों में हम सब की रक्षा की है, हमारे भारतवर्ष की आन बान और शान को बनाए रखा है। तो उनके लिए तो ना केवल आज बल्कि हमेशा हमें नतमस्तक रहना चाहिए। और मैम एक बात और, जितने भी लोग आज के अगर युवा पीढ़ी की बात करता हूँ नशे की तरफ ज़्यादा खिंचती जा रही है, तो उनको क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे आप? आज की युवा पीढ़ी अगर हमारे इन सैनिकों से, हमारी सेना से अगर प्रेरणा लेती है तो मुझे लगता है कि वो कभी भी नशे की गर्त में नहीं जाएंगे। कितनी कठिन परिस्थितियों में वो हमारी रक्षा करते हैं। आज हमारे सैनिक बॉर्डर पर बैठे हैं, तभी आज हम इस तरह के उत्सव मना पा रहे हैं। आज हम सब ये उत्सव त्यौहार मना रहे हैं तो सिर्फ उन सैनिकों की वजह से मना पा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम अपने इतिहास को, अपने शूरवीरों को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने सैनिकों के बारे में पढ़ेंगे सुनेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी उनके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी और हम स्वयं अपने जीवन को एक सही दिशा में ले आएंगे।